तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूजी को देखते हैं जो ताई को अपने कंधों पर उठाकर कहीं लेकर आता है क्योंकि ताई के पास फीचर पावर नहीं थी इसलिए वो काफी जल्दी थक गया था। फिर लोकेशन पर आता ही ताई कहता है कि भाई बस एक तू ही अपना है वरना ये दुनिया बंजर है, पर लगता है कि हम बैंकॉक से पहले ही यहाँ पर आ गए हैं। तो यूजी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर जिंचू ट्रेजर छुपा हुआ है? जिस पर ताई कहता है कि अपनी आंखों से खुद ही देख लेना, पर पहले इस पत्थर पर अपनी स्पेशल पावर से अटैक करो। तो यूजी कहता है कि अगर यहाँ कुछ ना निकला तो फिर देखना, एंड तभी वो अपनी स्पेशल पावर से सामने पहाड़ पर अटैक करता है जिसकी वजह से काफी बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं और वहाँ एक रास्ता सामने आ जाता है जिसे देखकर यूजी कहता है कि क्या ये सच में जिंचू है? तो ताई कहता है कि हाँ, पर अभी किसी चीज को टच मत करना, मगर यूजी हर बरी में दीवार को टच कर देता है जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने स्पेशल तीरों से उन पर अटैक कर देती है। तो यूजी फौरन अपनी स्पेशल पावर से ताई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है, मगर जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो सभी तीर रुक के होते हैं। जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तुमने किया ना, तुम्हारी स्पेशल पावर रिकवर होगी तो तुमने बताया क्यों नहीं? मगर ताई कहता है कि अबे नहीं, मेरी पावर रिकवर नहीं हुई है, मैं ताई फैमिली का वारिस और पैट्रिज हूँ इसलिए ये तीर रुक गए हैं, आखिर ये अपने ऑर्डर पर कैसे अटैक कर सकते हैं? और फिर वो सारे तीर वहां से गायब हो जाते हैं जिस पर यूजी ताई के सर पर एक मुक्का मारता है और कहता है कि अगर ऐसा था तो मुझे पहले बताया क्यों नहीं, खामखा में डरा दिया। चल अब ये बता कि अंदर कैसे जाना है और इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है? तो ताई कहता है कि रुक जा, मुझे हिसाब लगाकर इस फॉर्मेशन को पढ़ने दे। तो ताई को ऐसा करता देख यूजी कहता है कि बचपन में जब तुम ऐसे करते थे तो मुझे लगता था कि तुम ड्रामे करते हो, पर तुम्हारे पास तो सच में ये स्किल है। मगर भाई लोग ट्विस्ट वाली बात ये है कि वो ड्रामे ही कर रहा होता है और काफी देर तक ड्रामे करने के बाद वो कहता है कि हमें इस फॉर्मेशन की कॉर्नर पर अटैक करना होगा। पर तभी रेंजो वहां आती है और कहती है कि इसकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रहा है, ये फॉर्मेशन ही सेंचुरेट फैन से ओपन होगी। तो ये सुनकर यूजी काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ताई अब ये क्या था? जिस पर ताई कहता है कि बड़े भाई गुस्सा नहीं करो, ये भी प्लान का हिस्सा था, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था ताकि रेंजो फैन लेकर आ जाए, ऐसे ही इसका नाम वर्ल्ड के फेमस चोरों में नहीं आता, काफी खास है ये। पर रेंजो मुंह बनाते हुए कहती है कि बस बस मेरे साथ फ्लर्टिंग नहीं करो, मैं फैन लेकर आई हूँ, मुझे क्या मिलेगा? जिस पर ताई कहता है कि अंदर रखे ट्रेजर में तुम कोई से भी 100 आइटम ले सकती हो। तो रेंजो कहती है कि डील डन, अब चाबी तुम लगाओगे या मैं लगाऊं? जिस पर ताई कहता है कि मुझे दे दे, मैं खुद ही लगाता हूँ, और फिर वो एंशिएंट फैन को लगाता है तो फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और दरवाजा ओपन हो जाता है। तो वो सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं, पर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो दूर से छुपकर इन्हें देख रहा होते हैं और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि थर्ड अंकल जे क्वान होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था एंशिएंट फैन निकल गया, इसलिए वो रेंजो का पीछा करते करते वहां आ गया था। फिर हम गुफा के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सोने और इलेक्सर के बड़े बड़े पहाड़ बने होते हैं, तो उन्हें देखकर वो तीनों काफी हैरान होते हैं और यूजी कहता है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मैंने तो बचपन में बस इस चिंचू ट्रेजर की कहानियां सुनी थी, मगर आज सच में अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो इतना ज्यादा सोना देखकर रेंजो कहती है कि मुझे डील चेंज करनी है, यहाँ इतना ज्यादा ट्रेजर है कि मुझे 100 नहीं 1000 आइटम चाहिए। मगर ताई कहता है कि नहीं, मैंने 100 बोला था तो बस 100 ही। तो रेंजो फौरन ताई के साथ चिपक जाती है और कहती है कि मेरे प्यारे ताई, मुझे पता है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे, क्या मैं 1000 आइटम ले लूं? जिस पर ताई कहता है कि ठीक है। तो फिर यूजी कहता है कि बस 1000 आइटम के लिए इतनी चापलूसी? तो रेंजो सीरियस होते हुए कहती है कि तुम्हें पता नहीं, फ्यूचर में ये सब मेरा ही होने वाला है, बस तुम देखते जाओ। मगर ताई कहता है कि पहले तुम लोग ये देखो, यहाँ एक बैरियर लगा हुआ है जिसे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये बैरियर वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्ग डिफेंस फॉर्मेशन में से एक है। ये 8 सोने के पहाड़ ऐसे ही नहीं बनाए गए, बल्कि इस फॉर्मेशन को पावर देने के लिए बनाए गए हैं ताकि ये सोने को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और यूजी कहता है कि अब हम क्या करें? जिस पर ताई कहता है कि हमें इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, मेरे पास स्पेशल पावर नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, तुम दोनों में से ही किसी को करना होगा, मगर याद रहे इसमें 90% जान जाने का खतरा है, इसलिए अच्छी तरह सोच लो। तो यूजी कहता है कि सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने की ट्राई करता हूँ। मगर ताई कहता है कि तुम नहीं, तुम्हें ऑलरेडी ताई फैमिली ने काफी दुख दिए हैं। तो फिर रेंजो ताई को ही फॉर्मेशन में धक्का दे देती है और कहती है कि अब ड्रामे बंद करो और इस फॉर्मेशन को खत्म करो। मगर ताई के फॉर्मेशन के अंदर जाते ही यूजी रेंजो पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर ये तुमने क्या किया? जिस पर रेंजो कहती है कि गुस्सा नहीं करो, वो देखो वो बिल्कुल ठीक है, बस ड्रामेबाजी कर रहा था, ये सच है कि ये फॉर्मेशन वर्ल्ड की टॉप 10 फॉर्मेशन में से एक है, मगर ताई को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो ताई फैमिली का वारिस है। फिर यूजी जब देखता है कि ताई बिल्कुल ठीक है तो वो काफी हैरान होते हैं और ताई कहता है कि जाओ बड़े भाई, तुम अभी तक मेरे मजाक नहीं समझे, मैं तो बस तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था। और फिर वो अपने एंशिएंट फैन का यूज करते हैं और कुछ ही देर में उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसे देखकर रेंजो काफी खुश होती है और कहती है कि अब सब हमारा है। मगर यूजी कहता है कि थर्ड अंकल, अगर आपने सब देख लिया हो तो अब सामने आ जाओ। तो जैक गुमान सामने आता है और कहता है कि तुमने तो बड़ी जल्दी मुझे सेंस कर लिया। जिस पर यूजी कहता है कि मेरा तुमसे पुराना हिसाब जो है, आज तुम्हें मारकर मैं अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लूंगा। एंड तभी यूजी अपनी सबसे पावरफुल ब्लड सोल टेक्निक
टेक्निक का यूज करता है और उसे जैक वन पर अटैक करता है। पर जैक वन ब्लैक होल को क्रिएट करके बड़ा इजिली उसकी इस टेक्निक को अपने ब्लैक होल में ऑब्जर्व कर लेता है। इसे देखकर यूजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और फिर जैक वन टेलीपोर्ट होकर यूजी पर पीछे से अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जाता है। मगर वो खुद को संभालते हैं और कहता है कि आखिर तुमने मेरी इतनी पावरफुल टेक्निक को ऐसे कैसे खत्म कर दिया। जिस पर जैक वन कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैंने ही तो तुम्हें इस टेक्निक को सिखाया था। तो ये सुनकर यूजी को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर थे। तो जैक वन कहता है कि हाँ, तुम बस मेरी मंजिल के एक सीढ़ी थे, मैंने ही तुम्हें एक मास्क के पीछे सब सिखाया और डार्क साइड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करके दिया, ताकि तुम ताई फैमिली से अपना बदला लेकर उसे अंदर से खोखला कर सको और उसके बाद मैं ताई फैमिली पर राज कर सकूं। और फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि अब मैं ताई फैमिली पर राज करूंगा। मगर यूजी गुस्से में कहता है कि कमीने कहीं के मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और वो काफी सारे तलिस्मान से उस पर अटैक करता है। मगर जैक वन दोबारा ब्लैक होल बनाकर उसके सभी तलिस्मान को ऑब्जर्व कर लेते हैं और टेलीपोर्ट होकर उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर ताई काफी हैरान होते हैं और कहता है कि थर्ड अंकल, मुझे पता था कि आपने अपनी पावर को छुपाया हुआ है, मगर इस हद तक ये मैं नहीं सोच सकता था। आप तो होली किंग लेवल के पीक पर हो। जिस पर जैक वन कहता है कि बस क्या करूं भतीजे, करना पड़ता है, ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती। अगर मैं अपनी पावर को छुपाता ना तो फैमिली का पैकेज कैसे बनता। सेकंड अंकल को तो मैंने ऑलरेडी अपने रास्ते से हटा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह खुद को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सको। पर ताई कहता है कि फैन तो है ना, और वो उसका यूज करके अपने आसपास एक डिफेंस फॉर्मेशन बना लेता है। मगर जैक वन कहता है कि ये छोटी सी फॉर्मेशन मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं भी इसे तोड़ सकता हूँ। और वो डार्क इवल हैंड टेक्निक का यूज करके उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है, मगर नहीं तोड़ पाता। जिस पर ताई कहता है कि ये कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं है, जो फॉर्मेशन यहाँ लगी हुई थी मैंने उसी फॉर्मेशन को दोबारा से क्रिएट कर दिया है, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस डिफेंस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते। तो जैक वन कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि आखिर बिना खाने पीने के तुम इस डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर कब तक जिंदा रहते हो। बिना खाने पीने की बात सुनकर ताई परेशान हो जाता है, मगर तभी वो स्माइल करते हुए कहता है कि अंकल, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ भूख से मरूंगा, जरा पीछे देखो। और वो जब पीछे देखता है तो अपना पैंखो वहां आ गया होता है, जो एम्परर पंच से सीधा उसके मुंह पर एक अटैक करता है। तो पहले आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडू।